जय श्री कृष्णा आप सभी को। मैं आज आपको चैप्टर 14 क्लास 10th का, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, जिसमें प्रीवियस ईयर में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए और हमें किस तरीके से तैयारी करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहला सवाल जो इसमें पूछा गया है कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ज्ञात कीजिए 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता और 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताना। वी थ्रो अ डाइस वंस फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। ठीक है, तो मैं सभी सवालों को एक ही पैटर्न से कराऊंगा। ये पेपर 2024 का कराने जा रहा हूं मैं, जिसमें टोटल 5 नंबर का आता है। तो ये समझो आपके 5 नंबर पक्के, अगर मैंने करा दिया आपके 5 नंबर पूरे पक्के आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? मैं एक ही तरीके से सवाल कराता हूँ। पहला सवाल जो डाइस वाला है उसमें अपन किस तरीके से लिखें, बराबर लिखेंगे भाई। अगर आप तुम डाइस डाइस देखा है पासा, जो अपन सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं या लूडो खेलते हैं, उसमें कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। 1 होता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6। तो एन एस एस माने होता है ये सारे काउंट करने हैं आपको, कितने हो गए? N1 नंबर 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर हुए टोटल? 6। यानी एन एस का मान कितना हो गया? 6। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? कुल संभव परिणामों की संख्या। क्या लिखेंगे? कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, अब क्या करें? अब क्वेश्चन में देखना है कि अब एक लाइन और लिखेंगे इसमें। चार से बड़ा कौन है? यहाँ पे 5 और 6, तो मैं लिख दूंगा 5 और 6। अब यहाँ पे भी वही एन, लेकिन यहाँ पे एस लिखा था, सबको काउंट किया था, यहाँ पे ई लिखेंगे। ई माने होता है इवेंट, घटना। तो ई का मान कितना हो गया? 1 2। हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, सबसे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद एन एस का मान लिखना है, एन ई का मान कितना हो गया? 2। बस सूत्र लगा देना है आपको, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होगा? ये फेवरेबल वाले हैं वो ऊपर आ जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आउटकम्स ये ऊपर आ जाएगा, अपन में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल। ये इसका फॉर्मूला होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अगर अपन शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या फॉर्मूला था? पी बराबर एन ई, यानी फेवरेबल को हमने क्या माना? एन ई, और पॉसिबल आउटकम्स को क्या माना? एन एस। एन ई का मान कितना है भैया? 2। 2 लिख दिया। एन एस का मान कितना है भैया? 6। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। क्या? ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था पेपर में। इसके अथवा में एक क्वेश्चन और आया, वो भी मैं आपको कराऊंगा। अरे ये देखिए, पेपर में करना कैसे है, पहले हमें कभी भी कोई सवाल करना है तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें ये देखना है कि एन एस का मान कितना है। ठीक है, फिर पूछा क्या है वो यहाँ लिख दीजिए। फॉर्मूला भी याद नहीं रखना भाई, जो फेवरेबल वाला है, जो अनुकूल वाला है वो ऊपर, जो टोटल वाला है वो नीचे। भाई जो अपन ने इसको क्या माना? एन ई, तो यहाँ पे एन ई लिख दो। इसको क्या माना? एन एस, तो एन एस लिख दो। एन ई की जगह एन ई की वैल्यू, एन एस की जगह एन एस की वैल्यू, काटेंगे तो क्या आ जाएगा? ऐसे ऐसे सिंपल सवाल आते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्टिव आता है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें भी अथवा आता है, जिसमें भी आपको जो समझ में आए वो सवाल करना है। ठीक है, अब उसी में एक अथवा में और सवाल आया है, जिसमें लिखा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई पत्तों की 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता परिकल्पित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा या एक इक्का नहीं होगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एक, नॉट बी एन एक। ठीक है, अब देखिए इसमें वही सवाल है, कोई कुछ नहीं बदलना है आपको, सारी लैंग्वेज वही लिखना है। यहाँ पे जो 6 लिखा है आपने, इसकी जगह पे आपका कितना आ जाएगा? 52, क्योंकि एक टास्क यानी जिसकी
सफल डेक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। एनएस का मान कितना हो जाएगा भाई? 52 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसमें एक एन एक आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। भैया मुझे एक बात बताइए, आपने कभी ना कभी तो पत्ते देखे ही होंगे। 4 तरीके के पत्ते होते हैं, इसमें 2 तो रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं कि नहीं होते? सबका यही पैटर्न होता है, सब में किंग होगा, क्वीन होगी, जोकर होगा, 10 आएगा, 9 8 करके ऐसे 1 तक होते हैं। ऐसे ही इसमें भी होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी होगा, पहले किंग आएगा, क्वीन आएगा, जोकर आएगा, ऐसे करके इसमें भी होता है। ऐसे ये टोटल मिला के 13 पत्ते होते हैं। 13 कैसे? 13 ये होंगे, 13 ये होंगे, 13 ये होंगे, 13 ये, सब मिला के 52 होते हैं। आपसे क्या पूछा है कि इक्का निकालना, तो एक इक्का ये हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल मिला के कितने इक्का हो गए? 4। तो ये एन ई का मान कितना हो गया? 4। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो एन ई अपॉन एन एस क्या हो जाएगा भाई? एन ई का मान कितना आ गया? 4। एन एस का मान कितना? 52। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/13। आया समझ में? अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछा गया है उसने, नोट बी एन एक, ये पूछा है उसने। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि भैया इक्का नहीं चाहिए हमको, सारे पत्ते दे दो, बस हमें इक्का नहीं चाहिए, तो ये 4 हट जाएंगे, ये सब कुछ वही रहेगा। 52 है, 4 इक्का हटा दो, कितने आ जाएंगे? 40। तो कितना हो गया एनी का मान? 48। माइनस का मान कितना हो गया? 52। काटो इसको, 4 से कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12/13। ठीक है,